यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात रहेगी आज सचिन और नीतू जी के बारे में। हाँ जी, भोपाल की बहू नीतू, जिसको आप सभी भोपाल के बहू के नाम से जानते, वही नीतू। तो कल सचिन जी ओपन लाइव में आए थे, तो वहाँ नीतू जी ने ज्वाइन किया था। तो वहाँ वो बात नहीं कर पाई, उन्होंने उनको चैलेंज किया कि आप मेरी लाइव में आओ। तो कहीं ना कहीं ये लाइव में आने से पता नहीं व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं कि डॉलर मिलते हैं इनको। तो ये बात भी नीतू मैना को पता चल गई है। वो लेडी बहुत भोली है, उनको इन सब चीज़ें, उनको से ये भी नहीं पता लाइव में कैसे ज्वाइन करते हैं। उसका बस अपना एक टारगेट है, घर का काम करना और उसके बाद अपने सोने के टाइम में रील्स वगैरह बनाना, अपना काम करना। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने घर की परिस्थिति ठीक करना चाहती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो इसमें कोई गलत बात भी देखो मैं नहीं कहूँगी, ये कोई गलत बात नहीं है, वो ऐसा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सचिन जी बोले कि ठीक है, क्योंकि शायद ये बात उनको अंकुश जी ने ही बताई है नीतू को, क्योंकि आजकल वही उनके ज़्यादा टच में है, उनकी तरफदारी कर रहे हैं। तो कोई नहीं, चलो कोई तो दिल से रिश्ता निभा रहा है। जैसे सचिन ने धज्जियाँ उड़ाई हैं भाई बहन के रिश्ते की, ऐसी कोई और तो नहीं उड़ा रहा है। पर सोशल मीडिया के इन रिश्तों का कुछ ज़्यादा भरोसा है नहीं गाइस, कब तक ये टिके हैं कब तक हैं नहीं पता। तो सचिन जी और नीतू जी देर रात को लाइव में आते हैं, उसके बाद जो इनकी बातें होती है, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल सोच भी नहीं सकते हम। ये जो सबसे पहले वार करते हैं नीतू जी के चरित्र पर। एक घर परिवार में रहने वाली औरत के लिए सबसे जो कीमती गहना होता है वो उसकी इज्जत, उसका चरित्र, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन सचिन जी सबकी कमजोरी जानते हैं। वो वार भी वही करेंगे जहाँ खाली हाथ लौटना ना पड़े। वो सबसे टची टॉपिक पर ही वार करेंगे, जैसे उन्होंने सरिता जरग के टाइम पे किया, उनकी बहन की इज्जत को लेकर। पता नहीं आजकल इनको क्या शौक चढ़ा है लोगों की इज्जत के साथ खेलने का। सबसे पहले उनकी इज्जत पर ही वार करते हैं और दिखाते अपने आप को ऐसे हैं कि मैं तो ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर रहा था, आप वीडियो क्यों लाए। अरे अगले वाले को आप धमकाओगे, धमकियाँ दोगे, इशारे दोगे कि हाँ तेरा सच है, तो वो तो खुद से ही बोल देगा ना अपनी ऑडियंस को, वो तो खुद से बोल देगा। आपके करोड़ मरोड़ के जो आने वाले सच का इंतजार क्यों करेगा। अगर उनसे गलती हुई है, उनके अपने लोग हैं, वो खुद से बता के माफ़ी मांग लेंगे, ऑडियंस माफ़ भी कर देंगे। आपको आपकी बातें नहीं सुन रही, आपको सपोर्ट नहीं दिखा रही, आपसे तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, तब भी पब्लिक आपको सपोर्ट दिखा रही है ना। तो नीतू मैना बहुत ही भोली लेडी है। ये आदमी उसको बिल्कुल फालतू में इस कंट्रोवर्सी में ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त पर नीतू मैना के हस्बैंड, हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको भी अभी पता चली है, लेकिन वो उनके साथ डटकर खड़े होते हैं। ये होता है शादी का रिश्ता, ये होती है लव मैरिज, ये होता है प्यार विश्वास, कि दूसरों से लड़ेंगे ना तो साथ में खड़े होकर आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, लेकिन बाहर वालों को नहीं। जैसे मनीषा ने छोड़ दिया आपको, या आपको ने छोड़ दिया है मनीषा को, एक दूसरे के खिलाफ आप लोग हो गए हैं, ये रिश्ता नहीं है शादी का। शादी के साथ फेरे ही इस सचिन के साथ ले जाते हैं कि मैं तेरे आगे खड़ा रहूँगा हर मुसीबत में। तो जो निक्की भैया, तो इन्होंने निक्की भैया पर भी एक आरोप लगाया है कि भैया आप तो इसको मारते, ये खुद ढिंडोरा पीटते। किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते गाइस, किस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते, चीज़ें हो जाती है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती मारना पीटना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये बिल्कुल भी मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। तो अगर निक्की भैया ने ऐसा किया है तो ये सरासर गलत है, लेकिन ये उनकी पर्सनल चॉइस है, नीतू की पर्सनल चॉइस है, वो तब भी उसके साथ है नहीं है, उनका आपस में सॉर्ट आउट। लेकिन सिर्फ एक बार हो सकता है, एक बार उन्होंने किया, उन्होंने मौका दे दिया उनको। अगर वो बार बार करने का उनके पास है तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल डिसीजन है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले ही जब लाइव में आए थे तो ब्लॉग डाला था इन्होंने, निक्की जी ने, नीतू ने, कि अगर मैं वो आदमी नहीं हूँ जो अपनी औरत को मारूँ, ना मर्द नहीं हूँ मैं।
थोड़ी देर में ही इन्होंने फिर स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मारा था, मेरा पति है, मारा था तो क्या हुआ। तो ऐसा नहीं होता है, ये एटीट्यूड ही है, ये एटीट्यूड ही नीतू जी इनका गलत है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर या तो इनको एक्सेप्ट करना था तो पब्लिक से माफ़ी, आपसे माफ़ी मांगे कि नहीं मार सकता भाई, गलती हुई है मेरे से, मैं मानता हूँ। ये एटीट्यूड नहीं, हाँ मारा है तो क्या हुआ, मेरे पति है, नो। और एक सचिन जी ने बताया कि भैया ड्रिंक करते हैं, तो भाई ड्रिंक तो ओकेजनली उन्होंने बता दिया, क्लियर कर दिया कि ओकेजनली करते हैं, ये नहीं है कि वो बेवड़े हैं सर। भाई नीतू में ना हंसी मजाक में बोल देती है, वो चीज़ों को बहुत लाइट वे में बोल देती है। आप लोग शब्दों को ड्रैग करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, फिर उसी के खिलाफ उसको यूज़ करते हैं। उसका ये जॉली नेचर ही सभी को पसंद है, वो सभी को हंसाती है, छोटी सी बात को ऐसे कॉमेडियन वे में कहती है कि लोगों को एंटरटेन करें। कहीं ना कहीं आप उनके बहुत क्लोज वन थे तो उन्होंने आपसे ये बात कर ली नहीं, ये बातें ऐरे गैरे इंसान से कोई नहीं कर पाता है। फिर उन्होंने सचिन ने बताया कि नीतू जूस वाले को पसंद करती है। माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं गंदा तो सब गंदा। वो एक कहावत है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। भाई ये मगरमच्छ, और वह मछली तो खैर अभी दुबक के बैठी हुई है, अंदर से ही अपना कर रही है जो भी उसे करना है। इनने पूरे सोशल मीडिया को गंदा करके रख दिया है। इनको कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनकी इज्जत तो जा चुकी है। अब इन्होंने ठान लिया है कि दूसरों की इज्जत भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, बदले की भावना में आपको कभी जस्टिस नहीं मिल पाएगा सचिन। आपको इस वक्त करना चाहिए कि अपने केस पे ध्यान दें, अपने स्वभाव में बदले लाएं, अपने परिवार को देखिए, अपने रिश्ते को देखिए। लेकिन आप क्या दूसरों के घरों में झांक झांक कर आपको शांति ही नहीं है अकेले भी। आप कभी उसको फ़ोन कर रहा हूँ, उसके देवर को फ़ोन किया, ये किया। पेशेंस आप में बिल्कुल नहीं है, पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी आदमी ने बोल दिया कि रुको थोड़ी देर बात करता हूँ, इतने में तो आपका ब्लॉग लाइव सब आ जाएगा उसको लेकर। आपको चीज़ ऑफलाइन शॉर्ट आउट करनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है सब लोग आपके इंतजार में खड़े हैं, आपका फ़ोन जाए तभी तुरंत आप, ऐसा नहीं होता। हम 4 लोगों में बैठे हैं, वहाँ से उठेंगे जाएंगे तब बात, ऐसा नहीं होता है। सब लोग आपके लिए तैयार रहें। इतना नेचर ऐसा डोमिनेटिंग नहीं रखना चाहिए कि क्या तो अभी करो नहीं पर्दाफाश, नो। जो चीज़ें आपको एज ए दोस्ती की आड़ में बताई गई, अरे नॉर्मली हम बोल देते हैं कि जूस वाला मेरे को पसंद करता है, ये पता चल जाता है, मैं करती, कुछ नहीं होता ये चीज़ें। अरे वो अपने घर परिवार में सुख शांति से रहती है ना। मिल्की भैया से भी प्यार करती, जूस वाले से प्यार कर रही हो, जूस वाले से लव मैरिज है भाई साहब, उनकी लव मैरिज, और आज की 1-2 सालों की नहीं है, बहुत अरसा हो गया उनकी शादी को। बच्चा है उनका बहुत बड़ा, क्या क्या सीखेगा, क्या देखेगा वो। उनकी माँ के चरित्र पर ऐसे धज्जे उड़ा रहे हैं। वो जिनको कभी वो मामा बोलता था, वो विश्वास उठ जाएगा उस बच्चे का रिश्ते पर से। किसी के भी जो यूट्यूबर है, क्रिएटर, इनके बच्चों को इन्होंने फ़ोन हाथ में लेने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि सबकी धज्जियाँ उड़ा रखी है। झूठ सच कैसे भी बस चीज़ों को करना है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता सचिन। आपके घर में होता होगा, आपके माँ बहन घर वाले सबको पता है आपका, वे सहन कर लेते हैं, एक आम परिवार सहन नहीं कर पाता। हालांकि उन्होंने बता दिया, उनके फादर इन लॉ एडमिट है, तब भी ये बंदा चुप नहीं हो रहा। ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये अच्छी जगह में तो मजाक करा था। ऐसे नहीं होती है जिस लाइट में आप लेने की। आप चीज़ों को एक बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, फिर बोल रहे हो कि मजाक कर रहा था, मजाक में रहने दो, हंस रहे हो। ऐसा नहीं होता है। एक रिकॉर्डिंग के बलबूते पर आप उसको 2 साल से ब्लैकमेल कर रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है। तो देखिए सचिन का तो ये काम ही है, लोगों को गंदगी में ड्रैग करना, बदले लेना, कंट्रोवर्सी करना, डॉलर छापना। तो जितने भी समझदार क्रिएटर हैं, इससे दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है। आज अकेले में सुनेगा, काल दुनिया में गाएगा, इसका फंडा क्लियर है। तो यहीं तक रहने, तो कहते हैं कि तुम क्यों
क्यों आई? तुम्हारे लिए कुछ बोला नहीं, बातचीत जी क्लियर हो गई थी। इज्जत भाई साहब उछाल तो चुके हो, इज्जत बार बार नहीं उछाली जाती। एक बार अगर दामन में कीचड़ लग गया तो सारी उम्र के लिए लग गया। बंदा उसे साफ करते करते रह जाएगा, वो कीचड़ नहीं उतर सकता। शायद आपको इन सब चीज़ों का पता ही नहीं है, इसीलिए आप चीज़ों को इतना लाइटली ले लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो इसी के साथ वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।